बहुत अच्छा पैसा कमाएं, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ हासिल करें दोस्तों। तो इसी के साथ में आप सभी के सहयोग से, सभी की डिजिटल तालियों के साथ में मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्रिय श्री सत्यशील वाजपेयी सर को। प्लीज सर आइए और आप आगे का मार्गदर्शन कीजिए। प्लीज आइए सर। थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और और का सेशन मैं हालांकि प्रेजेंटेशन का सेशन ही पहले रखने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि इतने सारे ग्रुप के अंदर मैसेजेस और इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया है कि जब हमने कुछ तकनीकी बिंदुओं पर बात नहीं करी है। और इस दौरान हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग इस दौरान हमारे साथ नए शामिल हुए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि हम कैसे क्या करना चाहिए, किन बिंदुओं पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए स्टार्ट करने के टाइम पर, मार्केट के अंदर अपने काम को शुरू करने के टाइम पर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मुझे लगा कि आज के सेशन को थोड़ा सा मैं इसको तकनीकी रूप से जो कार्यक्रम है, सेशन है, उनमें कन्वर्ट करता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है। एक मिनट, एक चलो। तो एक बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ा। खैर कोई नहीं है, आप सभी लोग हमारे साथ बने हैं। और आज देखो संख्या बल भी बड़ा भारी लग रहा है। और आपसे कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं आपके साथ में, है ना, ये सेशन लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा का हो सकता है। तो पहली चीज हमने मैसेज डाला था आप सभी लोगों को कि भैया पेपर पेन लेकर के बैठना, डायरी और पेन। और जो चीजें सेशन के अंदर बता दूंगा, अगर उनको लेकर के आपने सवाल पूछे बाद में, या आपकी कम्युनिटी से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये गलत बात है। इसका मतलब है आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे पूरी तरीके से। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, या आप हमारे साथ या हम आपके साथ जिस काम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये काम दरअसल बहुत सरल नहीं है। ये सबसे मुश्किल काम है। और जैसा कि मैं हर दिन कहता हूँ, राजेंद्र सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? अमर जी, राजेंद्र जी, क्या आप बता सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मैंने आपसे कहा था आप सभी से कि भाई आप सारे के सारे लोग जब आप इस सेशन के अंदर हैं तो डायरी और पेन के साथ बैठें और चीजों को नोट करते हुए चलें, लिखते हुए चलें। जिससे क्या है कि हर एक चीज आपके पास लिखी रहेगी, तो कभी आपको मुश्किल कोई आएगी तो आप उसको पलट कर देख सकते हैं, और वो उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारी चीजों को अभी भी अगर आपके पास डायरी पेन आपने नहीं लिया है, तो आप फटाफट अपने आसपास देखिए, पेपर पेन को उठाइए और उसको अपने पास नोट करते हुए चलिए फटाफट। जिससे ये चीज ना हो कि ये वाली चीज मिस हो गई, ये वाली चीज मुझे मालूम नहीं है, और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरीके का इशू नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं आज के सेशन में बात करने के लिए मुझे आपसे, कोई एक टॉपिक नहीं है जिसको लेकर के मैं आपको बता दूंगा तो आप नोट कर लेंगे, उतने में काम हो जाएगा। बहुत सारे डिस्कशन है तो मुझे करने हैं, और वो आने वाले समय में आपकी मुझे ऐसा लगता है बड़ी मदद करेंगे। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो बाजार है जिसमें आप कैसे आ गए मालूम नहीं, स्वतः आ गए, अपनी मर्जी से आ गए, कोई जबरदस्ती ले आया, किसी ने इनवाइट कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया, या जो कुछ भी जैसे भी आ गए मालूम नहीं। बट अगर जब आप आ गए हैं तो एक चीज जान लीजिए, ये मार्केट अपने आप में सर जोखिमों से भरी है। और यहाँ पैसा कमाना अपने आप में कला है। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीजें
सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं करती हैं। कभी कभार ऐसा समय भी आता है। तो वहां पर आपको, आपके लिए काम कौन आएगा? वहां पर आपके लिए काम आएगा आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, जो इस सिस्टम में काम करते वक्त धीरे धीरे आप गेन करने वाले हैं। तो इस दौरान यदि आप एक्सपर्ट हैं, आपको जानकारी है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी सेशन में ऐसे आए होंगे जो कुछ एक्सपर्ट होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता होगा, तो वो ये जानने आएंगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला मैं बता दूं। कुछ इस मानसिकता से भी बैठे होंगे कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे जो है क्या बोलते हैं, वो अपना पैसा इस मार्केट के अंदर डेली 20%, 10%, 15% बनाने लगेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा श्रीमान जी कि ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई मेरे पास यंत्र नहीं है जो मैं आपको पकड़ा दूंगा इस सेशन के अंदर और जिससे जो है आपका, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ वो बता सकता हूं कि जिससे चलते चलते आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने, और लंबे समय तक इस मार्केट में टिक सकें। याद रखिए, जितने लंबे समय तक इस मार्केट में आप सरवाइव कर ले जाएंगे और उस दौरान जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वही एक्सपीरियंस आपको इस मार्केट के अंदर आने वाले समय के अंदर, आपको वर्षों, आपको इस मार्केट के अंदर बना के भी रखेगा और आप यहां से आप जो चाहते हैं वो हासिल भी कर पाएंगे। तो ये विशेष तौर पे ये जो मार्केट है, हैंड रेज मत करो साहब, हर में हैंड रेज नहीं लेने वाले। आपके पर्टिकुलर जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब नहीं दूंगा। वो सब अगर लेना है उसका जवाब, तो लास्ट तक बने रहिए। और अदरवाइज यहाँ पर जो विशेष टॉपिक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप खट से सवाल पूछें मुझसे और मैं उसका आंसर दे दूं और आप निकले यहाँ से, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आप जो है सिस्टम के साथ बने रहिए और चीजों को समझने की, रूपरेखा समझने की, सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए और एक एक चीज पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हैंड रेज मत करिए, मैं मना कर दे रहा हूं। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा सेशन, तो आप जा सकते हैं। निवेदन इतना भी है। तो इसलिए आपसे यही कहना है कि जिसने भी हैंड रेज किया वो रिमूव कर दूंगा तुरंत इस बार। तो इसलिए हैंड रेज ना करें। राजेंद्र सर, अभी मैं तो सेशन लेने जा रहा हूँ, कोई हैंड रेज करे तुरंत रिमूव कर देना। तो फिलहाल जिन टॉपिक्स को, जिन चीजों को मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, एक एक करके बारी बारी से आप उनको समझिए। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो आपके पास अंत में समय रहेगा उस प्रश्न को पूछने का और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है? तो इस चीज को, इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं विशेष तौर पे। पहली चीज, मैं आपके समक्ष डेली आने वाली टेबल पे बात करूंगा, क्योंकि पहला विषय वही है, पहला मुद्दा वही है कि हम टेबल पर डिस्कस करें। लॉट साइज पे बात करेंगे, ऑर्डर लगाने को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ नए साथी हो सकते हैं, उनके लिए आपको यहाँ क्या नहीं करना है इस पर भी बात करेंगे। और जो हमारा एक इशू है, बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम है, जो नए लोग आए हैं, कि आप पार्शियल ट्रेड भी कट कर सकते हैं, तो वो कैसे कट करेंगे वो भी, उस पर भी बात करेंगे। और एक हैजिंग भी एक यहाँ पर शब्द है, एक टॉपिक है, एक है, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये सारी चीजों को आपको बारी बारी से समझना है, नोट करना है, जिससे आने वाले दिनों में जब इनकी आवश्यकता पड़े। देखिए है क्या, हर चीज की आवश्यकता प्रतिदिन नहीं पड़ती है, हर दिन नहीं पड़ती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा दिन आता है जब आपको उस वाले शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपके तर्कस में वो तीर रहेगा, तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो खट से निकाल करके और आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आपके तर्कस में वो तीर है ही नहीं और जब वैसा समय आया तो अब आपको मालूम ही नहीं क्या करना है, तो जब नहीं मालूम होगा तो भाई क्या होगा, अल्टीमेटली सब खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से आगे हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जो आज का टेबल है। उसको टेबल आप पहले समझिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ जो टेबल पर काम ही नहीं करते, पूरा दिन मार्केट के अंदर रहते हैं और पूरा दिन गैम्बलिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं साहब, अब ये मार्केट गैम्बलिंग करने के लिए नहीं है। अगर आप इस मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि हो सकता है किसी दिन आपका तुक्का लग जाए, आप अच्छा कर ले जाओ कुछ, और जब अच्छा हो जाएगा तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। और यकीन मानिए जिस दिन आपकी हिम्मत इस मार्केट के अंदर बढ़ गई, आपका हौसला बढ़ गया, आपको लगने लगा अरे यार अब तो ये बच्चों का खेल हो गया, उसी टाइम पर एक कुछ ऐसी घटना घटेगी एक आधे दिन कि फिर कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस मार्केट के झांसे में ना आए, बाजार के झांसे में ना आए। ये आपको हमेशा लुभाती रहेगी, ललचाती रहेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो नियम कानून है उन्हीं को ध्यान में रख करके चलना है। कितना भी आपको लालच दिखाई दे, बट आपको दूरी बना के रखनी है। पहली चीज तो मैं टेबल पे फटाफट बात कर लेता हूं, जो अपने साथी हैं वो इस चीज को जान लें। और जो नए साथी हैं जो टेबल पर काम नहीं कर रहे हैं या जिनको टेबल मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवा दे रहे हैं, सिस्टम के अंदर ले आ रहे हैं, बट लोगों को इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं इस टेबल को कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, इसका मीनिंग क्या है दरअसल। तो इन सारी चीजों को पहले आप समझ लीजिए इस टेबल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, फिर देन हम इसके आगे के पार्ट पर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये टेबल क्या कहती है आपसे, और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। इस टेबल के अंदर कई चीजें हैं जो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस टेबल के अंदर जो काम करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ XAU वर्सेस USD के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। और जितने भी लोग हैं, मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूं जो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालते हैं, ठीक है, और जब ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डालते हैं तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इतना ज्यादा प्रॉफिट आया, इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला। तो आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि जो XAU USD है, हम सिर्फ इसी में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट आने पर आपको देखना है क्या इस पेयर में सामने वाले व्यक्ति ने ट्रेड करी है। ठीक, आपने देख लिया XAU USD में ट्रेड है। अब एक चीज और जान लीजिए, XAU और USD, अगर ये पेयर है और इसके सामने आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो मालूम है अब क्या है, ये डेमो अकाउंट है। ये आप जान लीजिए, ये डेमो अकाउंट है, या फिर XAU USD.ECN लिखा हुआ है। अगर ये भी लिखा हुआ है तो ये भी डेमो अकाउंट है। क्यों डेमो अकाउंट है, इसलिए ये दोनों डेमो अकाउंट है, XAU USD और XAU USD.ECN, ये भी डेमो अकाउंट है। ये ECN क्या है, ECN दरअसल जो प्रॉफिट एफएक्स का अपना डेमो अकाउंट है ना, प्रॉफिट एफएक्स का जो मैंने वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एफएक्स का डेमो अकाउंट कैसे खोलते हैं, उन्होंने देखा होगा वहां पर XAU USD.ECN है जो डेमो के अंदर पेयर है। तो अगर .ECN पर कोई ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा है और XAU USD पर स्क्रीनशॉट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा है, तो याद रखना ये दोनों डेमो अकाउंट हैं, ये रियल अकाउंट नहीं है। तो ऐसे किसी झांसे में मत आए, किसी का स्क्रीनशॉट देख करके मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें पेयर है XAU USD.QR, ये .QR दरअसल ये रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट है। तो आपको क्या करना है कि ये अगर कोई भेजता है तो ही आपको मानना समझना है कि ये हाँ रियल में किसी बंदे ने अपने अकाउंट पर ट्रेड करके दिया है, और फिर उसको जो है कि आपको समझ सकते हैं आसानी से। ओके, तो हमारा यहाँ पर पेयर क्या है ट्रेडिंग करने के लिए, XAU USD.QR। ओके, ना कि ये दोनों अकाउंट, ये दोनों डेमो अकाउंट है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी स्क्रीनशॉट कोई डालता है, इट मींस क्या है कि वो या तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट एफएक्स में नहीं है, या फिर वो कहाँ कर रहा है मालूम नहीं। ओके,
तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है जो ग्रुप के अंदर जो लोग कर रहे हैं। और इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से आप लोगों के पास अधिकार है कि ग्रुप से उसको रिमूव करो। जितने खास तौर पे एडमिन बने बैठे हैं उनसे खास तौर पे निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ओके, और बिना झिझक के रिमूव करिए। तो तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपको क्या है जो आपको समझना है, स्टेबल के अंदर, स्टेबल के अंदर दरअसल ये जो सीपी आपके सामने लिखा हुआ है, ये सीपी, इस सीपी का मतलब है यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस कह सकते हैं, करंट प्राइस कह सकते हैं। दरअसल रात में जब मार्केट क्लोज होती है तो जब ओपन होती है तो इसी प्राइस से ओपन होती है, सीपी से। तो इसको क्लोज प्राइस भी मतलब इसी प्राइस पे क्लोज हुई थी मार्केट और इसी प्राइस से ओपन होती है, तो इट मींस इसको आप क्लोजिंग प्राइस भी कह सकते हैं, करंट प्राइस भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको इस टेबल में दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो लेटर हैं इंग्लिश के, एक आर है और एस है। आर का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एस का मतलब यहाँ पर सपोर्ट है, ओके। तो आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जो यहाँ पर आपको ये एस दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट है, एस का मतलब यहाँ पर सेल बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट है, और आर का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस सीपी से जब मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में, तो या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ओके। तो अपने को ट्रेड कहां पर करना है इस चीज को आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो हमारे साथ में सीए साहब हैं, राजेंद्र सर हैं, वो ऑलरेडी आपको इस टेबल को और फिल्टर करके आपको दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसी टेबल की आपसे बात करूं तो इस टेबल के अंदर अगर आप गौर करके देखें तो आपको बता दिया जाता है ये जो येलो वाला एरिया है इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करनी है। मैं बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट देखता हूं, बहुत, देखो एक चीज समझो, ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस मार्केट के अंदर आए हैं तो जिस उद्देश्य से जिस मंशा के साथ आए हैं वो आपकी पूरी हो। अदरवाइज चक्रव्यूह में लोग घुस तो जाते हैं लेकिन फिर निकल नहीं पाते, अपना सब कुछ लुटा करके ही निकलते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि जो बातें बता रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दें, गलती नहीं करें, क्योंकि याद रखना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहां पर आपको आर्थिक नुकसान होता है। याद रखो कमाने के लिए आपके पास पैसा है, आप यहां पर पैसा बना सकते हो, लेकिन याद रखो खोने के लिए भी पैसा ही है, आप अपना पैसा खो दोगे यहां पर। तो जरूरत है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जिंदा बने रहें, और जिंदा बने रहेंगे तब जब आपका पोर्टफोलियो आपका सेफ रहेगा तब। इसलिए ये हो सकता है मेरी बातें बहुत आपको अच्छी ना लग रही हो, मैं आपको लग रहा हो बड़ा पोलाइटली बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए आपसे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हो सकता है यहाँ पर खराब लग रहा हो, लेकिन जब आपके अकाउंट जब वॉश होंगे तो धरती पर सबसे ज्यादा किसी को खराब लगेगा तो सबसे पहले आपको लगेगा और उसके बाद मुझे लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे ये सब बातें आपसे कर रहा हूं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको येलो एरिया में पहली चीज तो आपको ट्रेड करनी नहीं है, ओके। दूसरी चीज क्या है, ट्रेड कहां करनी है, ट्रेड करने के लिए आपके पास ये तीन हिस्से हैं, ये तीन पार्ट है, S3, S4, S5, R3, R4 और R5, ओके। ये तीन एरिया है जहां पर आप, तीन ऊपर और तीन नीचे, जहां पर आपको ट्रेड करना है, ओके। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको ट्रेड करने के लिए जब तक मार्केट आपको इन पोजीशंस के ऊपर आपको नहीं दिखती है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और हाँ, एक चीज आपको और, लास्ट टाइम अगर मैं भूल जाता हूं तो आप याद दिला देना, हालांकि मैं लिख लेता हूं, स्कैल्पिंग के ऊपर मुझे बात करनी है आपसे, ओके। स्कैल्पिंग मैंने नोट कर लिया, हालांकि तो ये भी आज का टॉपिक है, स्कैल्पिंग। तो इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम स्कैल्पिंग तो करते नहीं है, बट सिस्टम के अंदर स्कैल्पिंग कैसे दिखा रहा है, तो वो कहां पर प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपको बताऊंगा, ओके। और स्कैल्पिंग हो रही है, आपको लग रहा होगा कि हम तो कर नहीं रहे, हमने तो स्कैल्पिंग की नहीं, बट हो रही है, कैसे हो रही है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहली चीज क्या है, यहां पर जो आपके S3, S4, S5 है, इन एरिया में आपको ट्रेड करना है, बाई और सेल के ऑर्डर्स लगाने हैं। कैसे लगाने ऑर्डर्स, ऑर्डर कैसे लगते हैं, इसके लिए आप हमारा डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एफएक्स के अंदर, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, ओके। वो ऑलरेडी, मैं एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा जितने लोग इस सेशन के अंदर हैं, कि मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ कोई भी वीडियो, मेरे ना तो मेरे रेफरल लिंक्स उन वीडियोस के अंदर हैं, ना ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन वीडियोस के अंदर है।
मेरे चैनल पर कहीं पर भी आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेझिझक आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अब आपके लोग भी उससे सीख सकें तो अपने उन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को आप शेयर कर देंगे तो वो मेरे से डायरेक्ट मेरे तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी इस तरीके का कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके का लिंक नहीं है जिससे वो मेरे तक अप्रोच कर सके। तो इसलिए बेझिझक आप उनको शेयर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे फिर आप यूट्यूब का लिंक क्यों देते हैं? दरअसल क्या है, वीडियो का साइज छोटा नहीं होता है सर। अदरवाइज व्हाट्सएप का ही 2 मिनट का मैं वीडियो बना दूं, साइज बड़ा होता है, व्हाट्सएप पे जा नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करूं। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं वो लिंक आपको शेयर करता हूं और उससे आप किसी गलत मंशा या नजरिए से देखें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रेड कैसे लगानी है, ये आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपको रेड और ग्रीन जोन आपको मिलता है ट्रेड करने के लिए। ग्रीन जोन के अंदर आपको क्या करना है? ग्रीन जोन के अंदर आपको बाई का ऑर्डर लगाना है, और रेड जोन जो आपके पास है इसके अंदर आपको सेल का ऑर्डर लगाना है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आप रियल टाइम में जब आप ट्रेड चल रही होती है उस समय आप मार्केट को देख नहीं रहे होते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। तो जब रियल टाइम में ट्रेड नहीं लगाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप जब भी आपको टेबल आती है तो आप ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देते हैं, ऑर्डर लगा करके आप छोड़ देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? ऑर्डर लगाते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ऑर्डर लगाने के टाइम पे ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। दो तरीके से आपको ट्रेड करनी है। एक चीज जान लीजिए, जब भी आपको सुबह 6 बजे मान लो टेबल मिल गई, तो आपको दो हिस्से में, दिन भर की ट्रेड को आपको दो पार्ट में करना है। एक पार्ट आपको करना है सुबह 12:30 बजे तक का जो ऑर्डर आपको लगाना है, मॉर्निंग के सुबह दोपहर में 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है ये आप जान लीजिए, और 12:30 बजे के बाद कौन सा ऑर्डर लगाना है ये आप जान लीजिए। ओके, आपको टेबल मिलने के बाद 12:30 बजे तक अगर आपको ट्रेड करनी है, आपको ऑर्डर अप्लाई करना है, तो आपके पास, एक मिनट इसको पहले हटा दूं सारा, हाँ, आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं R3 और S3 के आसपास। ये जो R3 है यहां से सेल कर सकते हैं, और अगर बाई करना है तो आप S3 से सेल बाई कर सकते हैं। ओके, 12:30 बजे तक। और अगर आपका ऑर्डर 12:30 बजे तक R3 और S3 वाला हिट नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है, तो फिर क्या करना है? तो इन लगाए हुए ऑर्डर्स को आपको क्या करना है? आपको रिमूव कर देना है, आपको डिलीट कर देना है इन लगाए हुए ऑर्डर्स, अगर 12:30 बजे तक ये ऑर्डर्स हिट नहीं होते हैं तो। ओके, बहुत सिंपल और सरल वे में चलना है, बिना रिस्क के साथ। आप आने वाले समय में जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजर जाएंगे, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के साथ में फिर आगे आप जैसे चलना चाहें वैसे चल सकते हैं। ओके, अभी एक्सपीरियंस का अभाव है, इसलिए ये बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। सुबह 12:30 बजे तक हमें ट्रेड करनी है R3 और S3 वाले जोन में। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर ये ऑर्डर हिट नहीं होते हैं, अगर ये हिट हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऑर्डर हिट हो जाते हैं तो आप इन ऑर्डर्स को लेकर के शाम को 5 बजे तक वेट कर सकते हो, 5 बजे तक वेट कर सकते हो। और अगर ये ऑर्डर्स हिट हो जाते हैं इनके प्रॉफिट बुक होने तक, और इस दौरान अगर ये आपका S3 वाला, यानी कि R3 और S3 वाला प्राइस हिट हो गया, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, तो इट मींस क्या है? आपका आज का काम कोटा पूरा हो गया, आप मार्केट से यहां से निकलो, बात खत्म हो गई। ठीक, पहली चीज। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कहाँ कितना बुक करना है ये भी समझने की आवश्यकता है, पहले ये समझ लीजिए। ओके, तो आपको क्या करना है? आप R3 और S3 वाले जोन में कब ट्रेड करेंगे? R3 और S3 के प्राइस पे सिर्फ 12:30 बजे तक ही ऑर्डर्स आपको अप्लाई करना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जैसे जैसे संध्या होगी, शाम शाम का वक्त आएगा, वैसे वैसे ये मार्केट के अंदर हलचल तेज होना शुरू हो जाती है, और उस समय क्या करना है? उस समय अपने आप को और मजबूत करना है, अपने ऑर्डर्स को, अपने ट्रेड को। तो वो कैसे करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आपको सपोज शाम हो गई, या यूं समझ लो 12:30 बजे तक कोई ऑर्डर हिट नहीं हुआ, मान लेते हैं आज की डेट में मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर, 12:30 बजे तक कोई ऑर्डर नहीं लगा, कोई ट्रेड नहीं लगी, हिट नहीं हुआ, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है? ये जो बाई ऑर्डर है और ये जो सेल ऑर्डर है, इसको अब आपको लेकर के आना है S4 और S5 के मध्य, और ऊपर R4 और R5 के मध्य, यहां पर आपको लेकर के आना 12:30 बजे के बाद। ओके, 12:30 बजे के बाद। 12:30 बजे के बाद 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 12:30
आप R4 और R5 के सेंटर में और S4 S5 के सेंटर में आपको अपने ऑर्डर को लेकर के आना है। ओके, अब सेंटर कैसे निकालते हैं? अगर आप बोलेंगे हम कैसे निकालते हैं भाई, मेरे को मालूम ही नहीं है, तो ये भी आप समझ लीजिए। एक एग्जांपल देकर के आपको बता देता हूं। R4 देखो, ऊपर R4 और R5 के बीच में ये 1950 लिखा हुआ है और 1961 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में 11 पॉइंट का अंतर है। अगर सेंटर निकालना है तो कैसे निकलेगा? यानी कि बीच, यानी कि 5.5 पॉइंट का डिफरेंस। तो अगर अपने को यहां पर ऑर्डर लगाना है तो 1950 के अंदर 5.5 पॉइंट प्लस कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1956। ये दोपहर के बाद। और इधर S4 S5 के बीच में क्या हो जाएगा? ये 1924 1913। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 11 पॉइंट्स का नीचे भी डिफरेंस है। तो यहां पर भी क्या करना है? 5.5 पॉइंट ऐड कर देना है, यानी कि 19 18 18.5। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटर निकाल सकते हैं। और अगर आपको सेफ रहना है, दोपहर वाली ट्रेड के दौरान भी सेफ रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप R3 R4 के बीच का सेंटर ले सकते हैं। आपको लगता है ये भी भैया थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये आप R3 R4 के बीच का प्राइस आप सेट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का। यहाँ पे ये सेंटर निकाल सकते हैं, बट याद रखो इस येलो जोन में ट्रेड नहीं करनी। ओके, ये आपके लिए खतरे की घंटी है अगर आप यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं तो। हो सकता है आपको छोटा छोटा ऐसा मूवमेंट नजर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, आपको लगता है साइडवेज मार्केट दिख रही है, लाओ यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आकर के निकाल देंगे। तो ये सब कांड नहीं करना है। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, आपके पास और भी जीवन में काम होंगे, उनको करिए, बट इस समय मार्केट के अंदर एंट्री मत करिए। कभी भी मार्केट किसी भी दिशा में कितनी भी तेजी से मूव कर सकती है, और याद रखिए आपका पैसा फिर खटाई में पड़ सकता है, ये जान लीजिए। तो इसलिए इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सिर्फ ग्रीन जोन के अंदर और ऊपर रेड जोन के अंदर ही ट्रेड करना है। ऊपर का ऑर्डर, एक चीज और, आप कलर से भी पहचान सकते हो। बहुत सारे नए साथी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा रेड में क्या करें और यहाँ पे आपके ग्रीन में क्या करें। तो रेड कलर हमेशा सेल का सिंबल है और ग्रीन कलर ऑलवेज आपको बाई का सिंबल है। ग्रीन कलर के अंदर टीपी का ध्यान रखो। अब टेक प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं। पहला तो टेक प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं। टेक प्रॉफिट पे जब भी आप बाई में ऑर्डर लगाओगे, बाई के लिए, तो आपको क्या करना होगा? बाई का ऑर्डर लगाने के टाइम पे आपको +2 पॉइंट ऐड करके आपको अपना टीपी सेट करना है, 2 पॉइंट ऐड करके। और जब आप सेल में आप ऑर्डर लगाते हैं तो 2 पॉइंट आपको ऑर्डर प्राइस से कम करके आपको टेक प्रॉफिट लगाना है। बाई में बाई करेंगे, जब खरीदेंगे तो मार्केट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, और सेल का ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट नीचे आएगी तो अपने को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए सेल ऑर्डर में टीपी हमेशा 2 पॉइंट कम करके रखेंगे और बाई प्राइस में टीपी हमेशा 2 पॉइंट प्लस करके रखेंगे। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कोई भी ऑर्डर सेट करते समय। जो ऑर्डर प्राइस, एग्जांपल ले लेता हूं, मान, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं कि आपने यहां पर S3 और S4 के बीच का प्राइस सेट किया 19 बाई के लिए, ये बाई के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं आपने यहाँ पे 1918 का प्राइस सेट किया और इसके लिए ये बाई है, ये बाई का ऑर्डर है, और इसके लिए आपको टीपी सेट करना है। तो इसका टीपी क्या बनेगा? प्लस करेंगे 1920। ओके, अब अगर मान लेते हैं यहां पर आपने R5 और R4 के बीच का प्राइस लिया, कौन सा? 1956। इसका टीपी क्या बनेगा? 1954। तो सेल में 2 पॉइंट कम रहेगा और आपके बाई में 2 पॉइंट प्लस रहेगा। ओके, तो ये चीज 2 पॉइंट बाई और सेल में ऑर्डर लगाने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा बात आती है लॉट साइज की, कि हम ऑर्डर जब लगाएंगे तो हम लॉट साइज कैसे चुनेंगे, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, है ना, और लॉट साइज किस तरह से हम समझें। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग यहाँ पर जब स्टार्टअप करते हैं तो $100 के अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका $100 का अकाउंट है तो आपका लॉट साइज ऑलवेज 0.01 रहेगा। ध्यान रखिएगा, 0.01 ऑलवेज। क्यों ऐसा रहेगा? ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि यदि आप $100 के अकाउंट पर स्टार्ट करते हैं तो ट्रेड और आप लॉट साइज 0.01 लेते हैं, तो याद रखिए आपके अकाउंट पे, आपके अप्लाई किए हुए ऑर्डर पे, यदि
मार्केट आपके फेवर में रहती है या आपके अपोजिट रहती है। दोनों कंडीशन में आपको प्लस या माइनस $1 आपको आपके अकाउंट पर शो करेगा, प्लस या माइनस $1। जैसे एग्जांपल ले लो, एक आपने बाइक ऑर्डर लगाया, मान लेते हैं यहां पर हमने आपको प्राइस निकाला था कितना, 1918। ये बाई प्राइस है 1918। अब हुआ क्या, ये आपका ऑर्डर हिट हो गया और आपने यहां पर 2 पॉइंट पर आपने टीपी लगाया था। टीपी आपका कितना है यहाँ पे 1920, कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 2 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा और आपका अकाउंट यहां पर बढ़ जाएगा, 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर सपोज मार्केट जाने लगी आपके अपोजिट, यानी कि 1918 के बजाय मार्केट का प्राइस हो गया 1917। तो अब क्या होगा, आपके अकाउंट में जो $100 हैं वो यहां पर आपके अकाउंट पर आपको शो होंगे आपकी इक्विटी में $99। 99 कटेंगे नहीं, मतलब 99 रह नहीं जाएंगे। जब तक आपकी ये ट्रेड चलती रहेगी यहां पर आपको -$1 आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट करेगा। और यहीं पर अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब आपको प्रॉफिट गेन हो जाए, तो यहां पर अगर 1 पॉइंट मार्केट ऊपर आएगी, मान लो 19 आ गई, 1919 आ गई, तो यहां पर आपके अकाउंट में क्या दिखाई देगा, यहां पर +$1 आपको दिखाई देगा। आपके अकाउंट में यहां दिखाई देगा $101 की इक्विटी आपको दिखाई देगी। ओके, तो जब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि जब आप यहां पर लॉट साइज क्या ले रहे हैं 0.01, तो उस समय आपके अकाउंट पर जो फ्लक्चुएशन है वो प्लस और माइनस $1 का 1 पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि आपका जो अकाउंट है, ये जो आपका अकाउंट है ये कब तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं ना अकाउंट वॉश हो गया, साफ हो गया, अकाउंट जीरो हो गया, अकाउंट साफ हो गया, तो बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता अकाउंट कैसे साफ होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो 1917 हुआ तो आपके अकाउंट में $99 की इक्विटी बची। अगर इसका प्राइस यहां पर 1916 हो जाए तो अकाउंट इक्विटी कितनी बचेगी 98 की। अगर यही प्राइस घट करके गिरते 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 मान लो यहां पर ये 1918 पे आपने ऑर्डर लिया था और प्राइस हो जाए यहां पर 1818, तो यहां पर इक्विटी क्या रह गई, 0। अगर इक्विटी 0 हो गई, मतलब मार्केट नीचे जाकर के क्रैश हो गई, नीचे आ गई और आपकी इक्विटी खत्म हो गई, इट मींस आपका अकाउंट वॉश हो गया। उस समय ऑटो ट्रेड आपकी कट हो जाएगी और आपका सारा पैसा 0 हो जाएगा और आप फिर मार्केट में और मुंह बना के घूमेंगे। तो इसलिए याद रखिए, अगर आपके अकाउंट में $100 है और आपका लॉट साइज 0.01 का है, तो इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब यह है आपका अकाउंट गोल्ड के प्राइस के आपके अपोजिट जाने पर 100 पॉइंट तक सेफ रहेगा, 100 पॉइंट्स तक सेफ रहेगा, 100 पॉइंट्स तक सेफ रहेगा। और अगर 100 पॉइंट अपोजिट चली गई तो अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब अकाउंट वॉश होने के किन किन तरीकों से अकाउंट वॉश हो सकते हैं ये जान लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास 100 पॉइंट रहते हैं। अब इन 100 पॉइंट में वो आफत कर देते हैं, वो लेंगे तो 0.01 की लॉट, यही लॉट लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्राइस पे लॉट साइज 0.01 का है, बट वो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे देखो, आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोग दिन भर ट्रेड करते हैं, दिन भर मार्केट में लगे ही रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कब कहां पर कौन से ऑर्डर्स लेने हैं। और याद रखिए, अगर आपने गलत ट्रेड लिया, आपके अकाउंट में गलत ट्रेड लगी, तो उसके जिम्मेदार जो है आप ही होंगे, आपके अपने अकाउंट वॉश होने के। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आप अपनी उंगली से काम कर रहे हैं, आप दोषारोपण किसी पे नहीं कर सकते और ना किसी को ब्लेम कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेड को अप्लाई करते समय गलती नहीं करनी है, जरा से भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एकदम जान लीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल है, 0.01 की लॉट ली, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मान लेते हैं किसी ने 1930 पे ऑर्डर लगा दिया, 0.01 की लॉट ले ली, S3 देखा, अब S3 की ट्रेड चल रही है, ओके, S3 की ट्रेड चल रही है। अब मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, 1924 पे आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 0.0 यहां पर ये वाली ट्रेड कितने पे ली, मान लेते हैं 1924 पे ली। अब 1930 पे ली। अब अगली ट्रेड आई 19, मार्केट आ गई 1924 पे, इन्होंने क्या किया 0.01 की एक ट्रेड, एक लॉट और ले ली। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे 1930 पे आ गया, 1930
13 पे आ गया। अब सोचा इन्होंने कि यार ये तो S5 पे आ गया, एक लॉट और ले ली 0.01 की। अब मार्केट तो नीचे ही जा रहा है लगातार, इन्होंने सोचा S6 पे दिखाई दिया, सोचा अब पक्का यहां पर एक और ले लेते हैं, 1901 पे ले ली। यहां पर फिर एक 0.01 उठा लिया। अब सोचो टोटल नंबर ऑफ लॉट कितनी हो गई, 1 2 3 और 4। यानी कि अब अगर मार्केट इस प्राइस से नीचे गया, 1901 से नीचे गया, तो एक पॉइंट नीचे जाने पर कितना नुकसान हो रहा है, $4 का नुकसान हो रहा है। $4। आपके पास इक्विटी कितनी है, $100। आपने शुरू कहां से किया था, 1930 से, कहां पर आ गई, 1900 तक आ गई है। मतलब आप लगभग लगभग इन सारों को जोड़ देंगे तो लगभग लगभग आप यहां तक आते आते 1 2 3, मुझे लगता है लगभग $40 आपके अकाउंट पे वैसे ही माइनस हो चुका है। 100 में से 40 माइनस हो चुका है, बच्चे कितने, 60 पॉइंट रह गए। $60 यहां पर आपके पास बचे हैं इन 4 लॉट साइज पे। अब जो $60 बचे हैं, अब यहां से जब 1901 से मार्केट नीचे जाएगी तो एक पॉइंट नीचे जाते ही $4 माइनस करेगा। यानी कि आपके अकाउंट में बचे कितने हैं, आपके अकाउंट में बचे हैं यहां पर $60। अब 1901 से यहां पर जैसे ही हुई 1900, अब आपके अकाउंट में रह गए $56। जैसे यहां पर 1899 हुआ, 1899, आपके अकाउंट में रह गए 52। ऐसे आप सोचो अगर यहां पर $60 रह गए हैं और आपके अकाउंट पे एक पॉइंट नीचे जाने पर $4 माइनस हो रहा है, एक पॉइंट नीचे जाने पर $4 माइनस, तो आपका अकाउंट कहां तक सेफ है, सिर्फ 15 पॉइंट नीचे जाने तक, सिर्फ 15 पॉइंट नीचे जाने तक। इसलिए अगर आपका $100 का अकाउंट है और सोचो जब मार्केट यहां से 1930 से 1900 आ गई है, 30 पॉइंट कम हो गई तो 15 पॉइंट भी कम हो जाएगी। अरे आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो ये अकाउंट की कहानी खत्म। इसलिए गांठ बांध लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अब जो बताने जा रहा हूं उसको पहले इसको हटा देता हूं, तब आपको बताता हूं। आप एकदम नोट कर लीजिए, अपनी डायरी पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए हाईलाइट करते हुए। क्या आपको कभी भी अगर आपकी एक ट्रेड चल रही है, $100 की आपने एक ट्रेड, आपने अकाउंट लगाया और आपने 0.01 की एक ट्रेड लगा दी लॉट की, अगर ये ट्रेड आपकी बाई की लगी हुई है, बाई की लगी हुई है, तो कभी भी आप बाई की दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे। आप लिख लीजिए अपने पास, अगर अकाउंट $100 का है तो, मैं आपको पहले से बता दूं, अगर $100 का अकाउंट है तो अगर आपकी बाई की ट्रेड लगी हुई है तो दूसरी ट्रेड आप बाई की कभी नहीं लेंगे। ये आप लिख लीजिए कि जैसे जैसे आपकी बाई की ट्रेड बढ़ेगी, आपके अकाउंट, लोगों के अकाउंट मैक्सिमम टाइम में वॉश होते हैं एवरेज करने के चक्कर में। लोग पैसा अपना खोते हैं एवरेजिंग में, लोग डूबते हैं एवरेजिंग के अंदर। इसलिए अगर अभी आपको दिखाऊंगा, आपको आज एक लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा था, उनका लाइव आपको दिखाऊंगा, उनका भी शेयर करूंगा आपको, और देखना क्या करामात करते हैं लोग। ये और इस तरीके की मीटिंग में से पहले बहुत बार ले चुका हूं, तो जो आज मैं ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, अगर एक बाई का ऑर्डर लगा हुआ है तो दूसरा बाई का ऑर्डर तब तक नहीं लेना है जब तक एक ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरा ऑर्डर बाई का लगाइए। आपको बाई का ऑर्डर तब तक नहीं लेना है जब तक एक ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसको एकदम नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा क्या होगा यार, बहुत ज्यादा क्या होगा, ये ऑर्डर आपने लगा दिया, आज नहीं फ्री होगा, मान लेते हैं मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं आई, आज फ्री नहीं होगा, अरे कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। अरे कोई जरूरी है यार, इस मार्केट में आने से पहले ऐसा तो था नहीं हमारे घर में खाने को वांदे लगे थे, पैसे नहीं थे, हमारा खर्चा नहीं चल रहा था, हमारी सांसें रुक गई थी, ऐसा तो नहीं था ना। तो फिर आखिर ये खुराफात क्यों कर रहे हैं आप आकर के, किस बात की जल्दबाजी है? कल मार्केट जहर खा लेगी क्या, कि कल मार्केट खुलेगी नहीं, कल मार्केट बंद रहेगी? अब आज ये आखिरी दिन था, आज के बाद धरती पर कभी ये मार्केट नहीं खुलेगी, ऐसा नहीं है ना। मार्केट तो रोज खुलती है, तो फिर हड़बड़ी किस बात की है, जल्दबाजी किस बात की है?
जल्दबाजी में पैसा खो देंगे आप। बेसब्र वाले लोगों का पैसा सब्रवान लोगों के पास चला जाता है। ये इस मार्केट का प्रिंसिपल है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बाइक ऑर्डर लगा है तो दूसरा बाइक ऑर्डर नहीं लगाना है। अब अगर आपको लगाना है, कीड़े नहीं मान रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं ये आप सुन लीजिए। यदि आपके पास एक बाइक ऑर्डर लगा हुआ है और फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके बावजूद, तो आपके पास एक ही विकल्प है। एक ही विकल्प क्या, आपके पास एक ऑर्डर बाई का है तो दूसरा ऑर्डर आप जो लगाएंगे वो सेल का लगाएंगे। सेल का लगाएंगे। इससे क्या होगा, और इसी लॉट का आप एक सेल का ऑर्डर लगा लीजिए। तो अगर ये ऑर्डर आपका होल्ड पे है तो आपको इस सेल ऑर्डर के थ्रू ही आपको प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। एक आपके लिए क्या हुआ, ये आपका वन वे हो गया। अब टू वे आपके लिए मार्केट नहीं रह गई कि बाई सेल दोनों तरीके से निकालो, क्योंकि एक तरफ इस ऑर्डर ने आपके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ट्रेडिंग वे को बाई का ब्लॉक कर दिया है। अब आप सेल से प्रॉफिट बना सकते हैं, सेल करके आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, बट बाई करके दोबारा नहीं करेंगे। जो अगर आपका ट्रेड सेल में होल्ड हो गया, सेल में सपोज फंस गया, पहली चीज अगर आप स्टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसा कभी होगा नहीं, ये आप जान लीजिए। अगर सेल में आप होल्ड हो गए तो अगला ऑर्डर आपको बाई का लगाना है। हमेशा बाई में ही करके आपको ट्रेड, अपोजिट ट्रेड आपको सेट करनी है। अपोजिट ट्रेड, एक ही डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स नहीं लगानी है। एक डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे तो भैया आप मार्केट के अंदर फंस जाएंगे, आप एवरेज करते चले जाएंगे और एक समय आएगा कि फिर आप पूछेंगे लोगों से ये क्या करें, ऐसे क्या करें, वैसे क्या करें। हाँ दादा, हर आधा मिनट पे ग्रुप में मैसेज डालेंगे कि बाई करें कि सेल करें, ये करें कि वो करें, उल्टा लटक जाए कि सीधा हो जाए, यही सवाल पूछेंगे। और फिर क्या है, फिर ये लगेगा अरे यार सब क्या गड़बड़ कर रहे हो आप फिर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको हबड़ तबड़ नहीं करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आराम से जो है क्या बोलते हैं, चलिए धीरे धीरे चलिए। मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घूम फिर करके वापस आपके जोन में आएगी। मैं आपको बताऊं एक और एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर जो मैंने यहाँ पर देखा। जब मैंने यहाँ पर शुरू किया था, जब हमने यहाँ पर जर्नी शुरू करी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय जो गोल्ड का जो मार्केट प्राइस चल रहा था उस टाइम पर वो $1904 के आसपास था यूएसडी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मार्केट पंप होने लगी, भागने लगी भागने लगी, तो ये बढ़ते बढ़ते 1987 तक गया। तो कुछ लोग क्या हुए हमारे साथ में, जिन लोगों ने एंट्री करी थी यहाँ पर 1931 पे, जिन लोगों ने यहाँ पर 1935 पे, 1945 पे, जिन लोगों ने और एवरेजिंग नहीं करी तो और होल्ड कर ले गए, तो 1987 तक मार्केट गई। और फिर वहां से ये मार्केट 1987 से वापस लौटी, 1987 से वापस लौटी, और फिर ये मार्केट आई 1890 तक वापस आई। ये सिर्फ 1.5 महीने के अंदर हुआ। तो आप सोचिए, जो लोग 1904 से 1987 के बीच में फंस गए थे, अगर उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी, हबड़ तबड़ नहीं करी, ओवरलॉट नहीं करी, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं लगाई और सिर्फ अपने आप को होल्ड करके रखे, बचा के रखे, तो सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही देखो वापस फिर मार्केट 1894 के 90 तक आ गई। तो इट मींस क्या हुआ, इस फ्रेम में जो लोग फंसे थे वो सब इस साइकिल में, नीचे वाली साइकिल में सब निकल गए, सब बच गए, सबके अकाउंट में सेफ है। गया कौन, मरा कौन, डूबा कौन? वही डूबा जो इस डायरेक्शन में, इस मार्केट के अंदर ओवरलॉट, ओवर ट्रेडिंग में फंसे हुए थे, चल रहे थे, वही सारे के सारे निपट गए। तो आपको बेसिक तौर पे क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, धैर्य रखो, होल्ड रखो, वापस फिर लौट के आएगी। जब वापस लौट के आएगी तो हम जो है यहाँ से, इस मार्केट से अपने आप को निकाल लेंगे, अपने ऑर्डर्स को निकाल लेंगे और यहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन इन सबके दौरान क्या होगा, इसी दौरान सोचिए, जो इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी थे जो यहाँ पर आए हमारे साथ और नहीं माने, बहुत समझाया, बहुत ट्रेनिंग के दौरान बताया, और बहुत सारे लॉट साइज लगाए और अपने अकाउंट्स जीरो कर करके जाते रहे। आज आप सोचिए, मार्केट जब वापस आ गई है तो अगर ये सब खुराफात नहीं करते तो सेफ रहते ना। तो किस बात की हड़बड़ाहट है, किस बात का उठापटक है? सिर्फ धैर्य के साथ बनाए रखें अपने आप को और आगे बढ़ते रहें, टेबल के अकॉर्डिंग चलते रहें, और कुछ नहीं करना, कोई रिसर्च नहीं, कोई R&D नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगाएंगे। तो मैं बड़े आराम से कहता हूं
1 से 2% का प्रॉफिट बड़े आराम से बनता है। अभी आपको इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा। 1 से 2% का प्रॉफिट बड़े आराम से निकलता है। अगर आपका टीपी सिर्फ 2 पॉइंट का रहेगा तो याद रखिए बड़े आराम से आप प्रॉफिट बनाएंगे 1 से 2%। डेली बनाएंगे, रोज बनाएंगे। और बाई चांस अगर कभी मिस हो गया भाई, आज होल्ड हो गया, नहीं लगा पाए, सही टाइम पे हमारी ट्रेड नहीं लगी, तो अगर मिस हो गया तो आपको आने वाले दिनों में कोई ना कोई एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन आपको 1 से 2% अगर नहीं मिला तो उस दिन की भरपाई आगे के दिनों में हो जाएगी। आगे के दिनों में हो जाएगी, क्योंकि मार्केट है, किसी दिन आपके फेवर में खेल दिखा देगी, उसी दिन आपका काम हो गया। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर धैर्य बना करके रखें, शिकार के पीछे मत भागें, जाल बिछाएं और शिकार के आने का इंतजार करें, है ना। शिकारी कैसे शिकार करता है? जाल बिछा देता है और फिर बैठ जाता है कोने में, शिकार के आने का इंतजार करता है। तो वैसे ही इस टेबल के अकॉर्डिंग आप मार्केट सजा दीजिए और फिर मार्केट को आने का वेट करिए। मार्केट में आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो याद रखिए यहाँ पर आप सेल लिमिट लगाएंगे और यहाँ पर आप बाई लिमिट लगाएंगे ग्रीन जोन के अंदर। ये मैं आपको शायद मिस कर गया था बताना। तो बाई लिमिट और सेल लिमिट लगा करके आप अपने ऑर्डर्स को, अपने प्राइस को आप सेट कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करिए। बाई लिमिट, सेल लिमिट के ऑर्डर पहले डेमो अकाउंट में लगा करके देखिए, और जब वहां पर आपको सक्सेसफुली नजर आ जाए तो देन आप अपने रियल अकाउंट पर ही आइए। कभी भी याद रखिए, आप रियल अकाउंट से शुरुआत मत करिए। यदि आप नए हैं, आपको ऑर्डर्स प्लेस करना नहीं आता है, तो पहली प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे, देन उसके बाद रियल अकाउंट पे। और रियल अकाउंट पे जिन चीजों को आपको मैंने बताया उनका ध्यान रखिए कि आपको ट्रेड ऑर्डर कैसे लगाना है। 0.01 से स्टार्ट करना है, एक पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, और इसको भी लिख लो। ये तो हुई उनके लिए बात जिनके अकाउंट हैं $100 के। अब जिनके अकाउंट हैं $100 से बड़े, अब उनके लिए सुनो, अब आप अपने लिए सुनो। अब मान लेते हैं किसी का अकाउंट यहां पर $1000 का है। $100 के अकॉर्डिंग, $100 के अकॉर्डिंग आप $100 पे आपकी लॉट साइज कितनी थी? 0.01। तो जो $1000 वाले हैं वो पूछते हैं कि अगर मेरा $1000 का अकाउंट है तो मैं 0.1 ले सकता हूं? तो मेरा ये कहना है आपसे, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपको लेना नहीं, आपको लेना नहीं। फिर क्या करना है, अब वो सुनो। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? याद रखो 0.01 की। तो अब आपको ट्रेड को क्या करना चाहिए? इस 0.01 को कम से कम 5 टुकड़े कर दो, इसके 5 टुकड़े कर दो, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो इस लॉट साइज को। मतलब 0.02 के 5 लॉट में आप इसको कन्वर्ट कर दो। आप 0.1 का एक लॉट लेकर के एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे लगाएंगे। वो अगर आपसे मिस हो गया या अपोजिट हो गई मार्केट तो पता चला आप बैठ के इंतजार करेंगे। आप क्या करो, 0.05 के 5 लॉट में इसको कन्वर्ट कर दो। अब आप 5 ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, कहीं तो मिलेगा। अब जैसे मान लो किसी के घर में 2 दरवाजे हैं, है ना, किसी के घर में 2 दरवाजे हैं और पुलिस आई पकड़ने। तो पुलिस अगर सामने वाले के दरवाजे पे खड़ी हो जाए तो जो व्यक्ति है वो पीछे वाले के दरवाजे से भाग जाएगा, जो चोर है वो पीछे वाले के दरवाजे से भाग जाएगा। तो पुलिस क्या करती है, आगे के दरवाजे को भी ब्लॉक करती है और पीछे के दरवाजे को भी ब्लॉक करती है, जिससे भागने ना पाए। अब पुलिस के अंदर अगर एक ही आदमी पकड़ने के लिए जाए तो या तो आगे वाले दरवाजे खड़ा रहेगा, पीछे वाले दरवाजे खड़ा रहेगा। तो मौका है उसके बच निकलने का। तो वो फिर इसीलिए जब किसी को पकड़ने जाते हैं तो प्रॉपर संख्या बल के साथ में और प्रॉपर जितने भी रास्ते हैं सारे ब्लॉक किए जाते करते हैं, जिससे कहीं से भागने का मौका ना मिले। तो आपके पास $1000 के अकाउंट पे 0.1 का एक लॉट लेने का आपके पास मौका है, लेकिन आपने अब इसको कन्वर्ट कर दिया 0.02 में।
तो आप कितनी लॉट ले सकते हैं? 5 लॉट ले सकते हैं 0.1 तक पहुंचाने के लिए। अब आपके पास मौका है, आप S3 पर भी आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, S4 पे भी कर सकते हैं, S5 पे भी कर सकते हैं, R3 पे भी कर सकते हैं, R4 पे भी कर सकते हैं, या जैसा मार्केट के अंदर उस समय सिचुएशन चल रही हो, माहौल देख करके आप अपने ऑर्डर्स को सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 5 आपने हिस्से बना लिए अपने लॉट साइज के। तो अगर कोई लॉट साइज सपोज 0.02 का कोई ऑर्डर, आपका एक ऑर्डर आप ऐसी सिचुएशन पे ले लिए जहां पर आपके अकॉर्डिंग चीजें फंस गई, या आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई मार्केट के अकॉर्डिंग, उस दिन आपने बाई ऑर्डर ले रखा था, तो आपके पास विकल्प है कि 0.02 का आप सेल ऑर्डर ले लो। एक बाई ले लिया, बाई में होल्ड है, तो 0.02 का आपने सेल ऑर्डर ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर मार्केट यहां पर आपके अपोजिट जा रही है, तो यहां पर मार्केट आपको आपके फेवर, आपके इक्विटी को फेवर कर रहा होगा ये ऑर्डर, तो जिसकी वजह से इन दोनों सिचुएशंस में आपकी इक्विटी सेफ रहेगी, आपका पैसा मार्केट के अंदर सेफ रहेगा। तो इसलिए कभी भी आप मैक्सिमम पैसे का इस्तेमाल एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम लॉट लेकर के ना करें। अपने लॉट साइज को, जो आपका मैक्सिमम बनता है, उसको ब्रेक करें पार्ट्स के अंदर, और पार्ट्स के अंदर उस ऑर्डर को अप्लाई करें, जिससे आपके पास विकल्प बना रहे मार्केट में ट्रेडिंग करने को लेकर के। इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओके, तो एक ये चीज, अब ये मैंने $1000 पे बताया, ऐसे आप आपके अपने पोर्टफोलियो, आपकी इक्विटी को उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि अगर मेरा पास बड़ा अकाउंट है तो हमें क्या करना है और कैसे करना है। ओके, तो हम $100 से बड़े अकाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, इन बेसिक चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप इस मार्केट के अंदर हमेशा आपकी जीत होगी, आपकी हार के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने बताया ना, रिस्क को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम कैसे कर सकते हैं, इन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं आपसे। अब अगली बात मैं आपसे करता हूं यहाँ पे, तो ये टेबल का लगभग मैंने सारा एनालिसिस कर दिया आपके सामने कि किस तरह से करना है, क्या करना है। अब इसके अंदर एक चीज आप और समझ लीजिए कि यहाँ पे अपने राजेंद्र सर आपको देते हैं इस टेबल को और फिल्टर करके, तो वो क्या है ये देखो आप, ये वाला एक टेबल आपको ये भी मिलती है मॉर्निंग में, ये हमारे राजेंद्र सर के सौजन्य से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको राजेंद्र सर इस टेबल के अंदर और क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर है, यहाँ पर देखिए उन्होंने येलो जोन में क्रॉस मार दिया कि आपको ट्रेड करनी नहीं है। यहाँ पर किस दिन की टेबल है आपको यहाँ पर देखने को डेट आपको मिल जाती है। यहाँ पर 2 ऑर्डर आपको मिलते हैं, एक R3 और R4 के बीच का प्राइस देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एवरेज निकालने का झंझट खत्म हो जाता है। ऐसे ही आपको R4 और R5 के बीच का प्राइस जो है, इन दोनों के बीच का जो प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो प्राइस है वो आपको ये वाला मिल जाता है। तो आप 2 प्राइस आपको मिल जाते हैं सेल के अंदर ऑर्डर लगाने के लिए डेली, सेल लिमिट के अंदर एक प्लेस ये और एक और प्राइस ये। ऐसे ही बाई के अंदर भी आपको 2 ऑर्डर मिल जाते हैं, एक ये और एक ये वाला। इन 2 प्राइस पे आप बाई सेट कर सकते हैं। याद रखना, टेक प्रॉफिट हमेशा, टेक प्रॉफिट 2 पॉइंट्स का रहेगा, 2 पॉइंट्स का। बाई के अंदर ऑर्डर लग रहा है तो +2 पॉइंट्स, और सेल के अंदर लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है तो -2 पॉइंट्स। ये बेसिक है, एकदम गांठ बांध लीजिए। मैंने टेबल आपको पूरी क्लियर कर दी है। मुझे नहीं लगता इस टेबल से रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर होंगे तो आप सबसे लास्ट में आप मुझसे पूछ लेना, है ना। ऑर्डर कैसे लगाना है इसके लिए आपको डेमो अकाउंट में देख लेना है, डेमो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। लॉट साइज कैसे काउंट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, जो मेरा टॉपिक था आज का, है ना। अब सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको एवरेज नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। एवरेज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखो पहले, तब आपको समझ में आएगा। आज मेरे पास एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के अंदर एक स्क्रीनशॉट भेजा, मालूम है, ये देखो, ये देखो। और मैं जानता हूं जिन महापुरुष ने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, वो इस ग्रुप के अंदर, इस मीटिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो देख रहे होंगे इस सेशन को। ओके, तो क्या है ये स्क्रीनशॉट, और आप अगर इसको गौर से देखो, जो मैं बातें अभी कह रहा था वही चीजें आपको इस स्क्रीनशॉट के अंदर नजर आ रही होंगी। और नहीं होता है तो जूम वूम का ऑप्शन हो, जूम करके देख लेना, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि दरअसल ये स्क्रीनशॉट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो और कितना, मतलब कितना बुरा हाल बना रखा है इस अकाउंट का। और इसके लिए
किसके लिए, इसके लिए किसी को क्या कहें, कुछ नहीं कह सकता। बस इतना मैं कह सकता हूं कि देखो यहाँ पे इनका बैलेंस कितना है, ये रहा। जो इन्होंने डिपॉजिट किया था इस प्लेटफॉर्म के अंदर 137.5। इनको इक्विटी कितनी इस समय बची है, 115.20। ठीक है, मतलब अगर आज ये सारी ट्रेड ये कट कर दें, ये सारी ट्रेड कट मार दें, तो इनके अकाउंट में इनको कितना पैसा मिलेगा, 115.20। ये इनके पास फ्री अमाउंट है। तो फिलहाल मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि जो बच रहा है वो बचा लो। एक लाइन लिख दे रहा हूं, ये अपने डायरी पे अपने कागज पे लिख लेना। जानते हैं क्या, यदि, ये आप लिख लो, यदि आप उंगली काटने की, उंगली काटने की हिम्मत नहीं करेंगे तो आपको एक दिन पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। इसका भी एग्जांपल अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि यदि आप उंगली काटने की नहीं कटवा पाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। और अगर हाथ भी में भी गैंग्रीन हो गया पूरे में, उसको भी नहीं कटवा रहे हैं, तो एक दिन सर भी कटवाना पड़ सकता है, मतलब अकाउंट वॉश। तो उंगली काटने से अगर काम चल जा रहा है तो उंगली कटवा लो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब पैर खराब हो जाता है, उंगली खराब, उतना हिस्सा कटवा करके और बाकी सुरक्षित बचा लेते हैं। तो कभी भी ऐसी नौबत आए इस मार्केट के अंदर कि आपका प्रिंसिपल, आपका पोर्टफोलियो अगर बच सकता है थोड़े से नुकसान से, तो उस नुकसान को झेलने की आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि ये मार्केट किसकी है, ये मार्केट है पैसे की, पैसे की मार्केट है। यहां आप क्या कमाते हो, पैसा। यहां फायदा होता है तो किससे होता है, फायदा किससे होता है, पैसे से होता है। तो नुकसान किसका होगा, नुकसान किसका होगा, नुकसान भी पैसे का होगा। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ फायदा ही काउंट करना चाहते हैं, फायदा ही पैसे में लेना चाहते हैं और नुकसान आप नहीं लेने की हिम्मत रखते हैं, तो याद रखना ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप वापस चले जाइए, अभी से लौट जाइए, अभी से लौट जाइए। यदि आप पैसे के रूप में नुकसान देखने का आपका कलेजा नहीं है तो वह बैक हो जाइए। यदि आप कमाएंगे पैसा तो नुकसान भी होगा पैसे का ही, क्योंकि आप पैसे के बाजार में खड़े हैं। अब आप देखो, जो मैं बातें अभी कह रहा था आपसे, वही बातें आपको इस अकाउंट में नजर आती हैं। क्या? इन भाई साहब ने क्या किया, यहां पर बैलेंस है 137, 115। लॉट साइज देखिए यहां पर 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02। अब इन्होंने किया क्या, इस देखो, ये सारे ऑर्डर्स किसके हैं, ये सारे ऑर्डर्स जो आपको देख रहे होंगे, ये सारे ऑर्डर्स हैं सेल के। मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी, एक ही डायरेक्शन, सारे ऑर्डर सेल के लगे। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आप कैलकुलेट करो लॉट साइज कितनी हो गई। यहां पर लॉट साइज हो गई 0.02, 0.03456, 0.06 लॉट साइज हो गई। अकाउंट है 137 का, अभी करंट सिचुएशन 115 का, इक्विटी क्या बची है, 115 बची हुई है। इसका मतलब लॉट साइज है 0.06। अभी का जो इनका करंट रेट, करंट मार्केट जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग 1947 पे इस समय मार्केट ये देखिए बनी हुई है, 1947 पे। इसका मतलब ये अगर मार्केट 1946 हो जाए, 1946 हो जाए, तो इनको कितना नुकसान होगा, $6 का नुकसान होगा, एक पॉइंट खिसकते ही। इनके पास $115 है, यानी कि अगर यहां से मार्केट 115 डिवाइड बाई 6 कर दो, कितना हो गया, पांच, लगभग 19 पॉइंट खिसक जाएगा नीचे, 19 पॉइंट नीचे आ जाए।
तो ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। क्यों? एक पर $6 का नुकसान हो गया, ये मार्केट कह रही है। तो सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी, इन्होंने एवरेजिंग करी, जिसके लिए मैं अभी मना कर रहा था। तो ये काम आपको कभी नहीं करना है, एवरेज करने की कोशिश आपको कभी नहीं करनी। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो इस अकाउंट के अंदर आपको साफ दिख रहा है, जो गलती की गई है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में यही कर सकते हैं, ये जो कुछ ऑर्डर्स जो आपके इसमें से दिख रहे हैं, इनको कम किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अब ये कभी भी अगर इनको चाहिए तो हमेशा ये बाई ऑर्डर लगाएं, कभी भी सेल ऑर्डर ना लगाएं। इनको अब क्या चाहिए, इनको बाई ऑर्डर लगाएं, बाई ऑर्डर लगा करके अपने अकाउंट को प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। क्यों? अगर बाई में इनको प्रॉफिट होगा, अगर ये बाई से प्रॉफिट बुक करेंगे तो इनके जो सेल ऑर्डर है ना, सेल ऑर्डर बढ़ेंगे, लेकिन बाई से इनको बैकअप मिलेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट बन रहा होगा। तो इसलिए चूंकि सेल ऑर्डर्स में अगर आप फंसते हैं तो आप अपोजिट बाई ऑर्डर ले सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एक और बात आती है जहां पर लोग कहते हैं कि हैजिंग करने वाली बात, तो इस पर भी बात कर लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहली चीज कोशिश करो कि अगर आप इन ऑर्डर्स को कट कर सकते हो तो कट करके अपना निकल लो, और फिर आपके पास मौका मिलेगा, आपके पास $115 की कम्युनिटी है, फिर इक्विटी है, फिर आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहां पर ये है कि आपका टोटल लॉट साइज कितना है, 0.06। तो आप अपने लॉट साइज को, अपनी इक्विटी को बढ़ा सकते हैं अपोजिट ट्रेड लगा करके, यानी कि जिसको कहते हैं, अब मान लो यहाँ पर इक्विटी, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं इक्विटी घट करके यहाँ पर 50 बच रही है, या यहाँ पर 60 बच जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम करता है, अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा काम कर सकते हैं वो ये कि जितने का ये आपका ये सेल ऑर्डर लगा हुआ है, इतने का ही अपोजिट डायरेक्शन में 0.06 का आप बाई ऑर्डर लगा दो। इसको कहते हैं हेजिंग करना। लेकिन ये एक बता दूं, ये बहुत रिस्की वाला काम तो नहीं कहूंगा, रिस्की नहीं है इसमें, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी समस्या है। जानते हैं क्या? कि आपका अकाउंट तो बच जाएगा, आपका अकाउंट क्रैश नहीं होगा, डूबेगा नहीं, फंसेगा नहीं, जाएगा नहीं, है ना, लेकिन आप भी कभी भी इस ट्रेड से सरलता से बाहर नहीं निकल पाओ, कभी भी बाहर नहीं निकल पाओ। आपका अकाउंट चला जाएगा होल्डिंग में। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जितना माइनस होगा उतना ये प्लस करेगा आपको, ये जितना माइनस करेगा उतना ये आपको प्लस करेगा। तो ओवरऑल आपके अकाउंट में आपकी इक्विटी बनी रहेगी, जो बची है वो बची रहेगी, लेकिन होगा क्या? लेकिन आप कभी भी, आप अगर आप इससे बाहर निकलोगे तो ये फंसाएगा, और इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो ये फंसा देगा। तो ये उसी सिचुएशन में किया जाता है, इसको हेजिंग करना कहते हैं। ये उसी सिचुएशन में किया जाता है जब हमारे पास कोई विकल्प ना दिखाई दे, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, अब आखिरी में परमाणु बम ही चलाना है, आखिरी में ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना है, अब कुछ और विकल्प नहीं है जिससे हम अपने अकाउंट को सेव कर सके, बचा सके। हमारे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है जिससे हम डाल करके अपनी इक्विटी को यहां पर बढ़ा सकें, ये हमारे पास उपाय नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो देन फिर ये हैजिंग का विकल्प आता है, और इस हैजिंग के अंदर बड़ी समझदारी से धीरे धीरे अपने सीनियर से सलाह लेकर के, उनके एक्सपीरियंस को साथ में मिला करके धीरे धीरे इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, अगर आप अकाउंट बचा ले गए तो। लेकिन ये, और उस समय भी आपको फंड की ही जरूरत पड़ेगी, पैसे बाहर निकलने के लिए भी आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी जब आप इस हैजिंग से बाहर निकलना चाहेंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि चूंकि तत्काल में हमारे पास पैसा नहीं है, तत्काल में हमारे पास मनी नहीं है, तो हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय ये है कि भाई हम फिलहाल हेजिंग मार देते हैं, आने वाले समय में जब हमारे पास पैसे की जरूरत होगी, मतलब पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, तो हम ऐड करके और इससे हम निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी इक्विटी को धीरे 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 बढ़ाएंगे और फिर हम इससे बाहर निकल जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष भी हैं, मैं आपको बताऊं कि नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे बता देता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए
कि उनके पराक्रम का। उन्होंने हमारे साथ जर्नी शुरू करी थी मात्र $100 से, और हमारे साथ गोवा भी गए थे, और हमारे साथ अभी नागपुर में भी थे। बस इतने काफी जानने के लिए। हो सकता है सेशन में भी सुन रहे हो, बाद में मुझसे बोले अरे सर आप क्या कह रहे थे वहां पर मीटिंग में, तो लेकिन आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इन्होंने हमारे साथ $100 से जर्नी शुरू करी थी, और मार्केट है साहब, चस्का है, मजा आने लगा इनको। तो ये मार्केट में अपने इसी तरीके से लॉट साइज को अपना लेकर ट्रेड चालू कर दिए। मीटिंग में कभी आते नहीं थे, किसी ट्रेनिंग मीटिंग में कभी आए नहीं, बस अकाउंट खोल लिया और अपने से चालू कर दिए। अब इनका अकाउंट फंसने लगा। जब अकाउंट फंसने लगा तो इन्होंने कहा क्या किया जाए, तो इनसे कहा गया भाई अपने कुछ फंड अपना बढ़ा लो अपने इक्विटी के अंदर। तो ये फंड बढ़ाने लगे। अब ये फंड प्लस करते रहे, 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 प्लस करते रहे। आज मालूम है इनका अकाउंट कितने डॉलर का है? सिर्फ इस $100 को बचाने के चक्कर में आज इनका अकाउंट $8,200 का है। और मजे की बात जानते क्या है? $8,200 का मजे की बात यह है कि ये अकाउंट आज भी फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हैजिंग क्या होती है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी विकल्प है। ये पैसा मार्केट में इनका है, मौजूद है, लेकिन ये फंसा हुआ अकाउंट है। बार बार हेजिंग के चक्कर में ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, दिन भर ट्रेड करते रहे। टेबल के अकॉर्डिंग करनी नहीं है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना नहीं है, मीटिंग में कभी आना नहीं है, सीखने की कोशिश करनी नहीं है, जो समझ में आता है उस हिसाब से चलते जाना है। और फिर हम इस सिचुएशन तक पहुंच गए। तो इसलिए हेजिंग आखिरी विकल्प है, हेजिंग आखिरी रास्ता है। अगर कोशिश करें, हम छोटे छोटे लॉसेस अगर हमें मिल रहे हैं तो कट करके अपने आप को मार्केट से निकालें। गलती से अगर कोई ट्रेड लग गया है उस काटने में जरा से भी गुरेज मत करें। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, उंगली नहीं काटोगे तो एक दिन हाथ कटवाना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट से काट करके निकलें, क्योंकि आपका इक्विटी बनी रहेगी, आपका पोर्टफोलियो बना रहेगा। तो पैसे की मार्केट है, कमाने के बहुत तेरे रास्ते मिलेंगे, बहुत बार मौके मिलेंगे। अभी देखो, मैं आपको एक अकाउंट अभी आपको और दिखाऊंगा रियल, और जरा उस अकाउंट को देखना आप। उसका स्क्रीनशॉट मैंने आज भेजा था, और मैंने जिस पर्पज से स्क्रीनशॉट भेजा था उसको किसी ने नहीं देखा। बाकी जो नहीं देखना चाहिए था वो सबने देखा, उसको भी देखना। तो भैया आपको क्या करना है, आपको हेजिंग आपके लिए आखिरी रास्ता है, आखिरी विकल्प है। और इस चीज को ध्यान रखना, ट्रेड लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले। और हेजिंग के द्वारा आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का ट्रेड लगा देना जो से आप फंसे हुए हैं। इसी को हेजिंग कहते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। ओके, अभी एक लगा के भी आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आपके सामने एक दूसरा अकाउंट रखते हैं, और जरा उसको देखो। देखो, कहते हैं ना, दूसरे के एक्सपीरियंस से, गलतियों से अगर सीख सकते हैं तो क्या होगा। एक मिनट, ये देखो, ये स्क्रीन आई थिंक दिख रही होगी आपको। एक ये अकाउंट देखो। अब इस अकाउंट को मैं क्यों दिखा रहा हूं, जब गलत ट्रेड लग जाए। देखो, ये अकाउंट बड़ा है, तो इसको आपको लॉट साइज पे नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप इस अकाउंट से क्या समझ सकते हो ये देखने की जरूरत है। इस अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ये ये आज ही का अकाउंट है। आप डेट देख सकते हैं, ये सारी देखो आज की ही डेट है, ये सारी ट्रेड आज की ही। ओके, आपको देखने की आवश्यकता क्या है, यहां पर देखो। उंगली काटने वाली बात थी,
तो देखो यहाँ पर $1017 का यहाँ पर माइनस कट है। लोग 2, 5, $10 का माइनस काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 2, 4, 5, $10 का माइनस नहीं काट पाते। और यही नहीं, आज ही की डेट में फिर नीचे देखो $252 का देखो यहाँ पर माइनस कट है। और फिर देखो $106 का माइनस कट आ गया। लोग इतने बड़े बड़े अकाउंट नहीं बनाते हैं, इतने इस साइज के अकाउंट नहीं बनाते हैं। लोग $100 से शुरू करते हैं, जितने का इस अकाउंट पर माइनस खाली कट किया गया। और तब जाकर के ये प्रॉफिट यहां पर आज का दिख रहा है। इतना माइनस कटने के बाद आज ही का अकाउंट है, आज ही की ट्रेड है। ये देखो एक ऑर्डर, ये माइनस कटा, एक ट्रेड देखो $1896 दे गई, मतलब लगभग $1900 का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड के अंदर। फिर 86 $306 का प्रॉफिट देखो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। $61 का प्रॉफिट देखो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। और ये $108 का भी देखो। और ओवरऑल $1133 का प्रॉफिट है। लेकिन ये हुआ कब? जब ये $1017 का लॉस बुक किया गया, लॉस कट किया गया। प्रॉब्लम कहां पर है? लोग लॉस कट नहीं करना चाहते। अगर कट ना हो तो ये मौके ही नहीं मिलेंगे, ये मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था और लिख करके कहा था कि अगर श्रीमान जी उंगली कटवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे तो ध्यान रखना एक दिन पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल आपके सामने लाइव और रियल अकाउंट है। यहां पर देख लो XAUUSD.QR लिखा हुआ है, यहां पे देख लो। तब आपसे बात कर रहा हूं। और ये किसी और का नहीं, मेरा अपना खुद का अकाउंट है। तब आपसे बात कर रहा हूं कि इस लेवल का डिसीजन ले रहा हूं, लेने के बाद तब हम आगे बढ़ रहे हैं इस मार्केट के अंदर, और तब चीजें हमारे फेवर में हो रही और बन रही। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आए हुए गिनती के अभी दिन हुए, 45 दिन भी मुश्किल से हो रहे होंगे, 1.5 महीना मुश्किल से हो रहा है मुझे। मैं फॉरेक्स का FB नहीं जानता था। लेकिन क्या है साहब, अगर कुछ पाने की इच्छा रखता हूं तो उसके लिए कीमत चुकाने की भी पूरी इच्छा रखता हूं। तो इसलिए तब हम इन चीजों को कर पा रहे हैं। हम यहां पर आपसे कह देते हैं कि सर मीटिंग शाम को है, अटेंड करो। मीटिंग में आना जरूरी है, मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। आपको लगता है वहां जाकर क्या करेंगे, फर्जी 1 घंटा हम देंगे? अरे 5 मिनट में बता देते, काम की बात तो हो जाती बात। अब जो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है 5 मिनट में तो बता नहीं सकता मैं। तो इसलिए निवेदन ये है कि मीटिंग्स, सेशंस सब इसलिए होते हैं जिससे आप सीख करके कुछ आगे बढ़ सकें। जीवन में शॉर्टकट में कुछ रखा नहीं है, और शॉर्टकट हम लेते आए हैं तभी आज हम यहां पर हैं। अगर शॉर्टकट नहीं ले रहे होते तो हो सकता है हम कहीं, हो सकता है कहीं जहां पर हैं उससे तो बेहतर होते, मैं ये जानता हूं। तो इसलिए निवेदन सिर्फ इतना ही है कि सेशंस में रहिए अगले 45 दिन, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, जो भी रखे जाए उनमें रखिए, डायरी पेन लेकर के नोट करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, और यकीन मानिए धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। जो सोच कर आप आए हैं, जिस उद्देश्य से, इस पर्पज से यहां पर आए, वो सब बेकार हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी मौका मिले, अगर कोई गलत ट्रेड अप्लाई हो गई है, कोई गलत ऑर्डर आपका लालच में लग गया है, या उंगली दबा रहे थे गलती से हिट हो गया है, तुरंत काटो। 2, 4, 5, 10, $20, अगर $100 का अकाउंट है तो बहुत ज्यादा 0.01 की लॉट है, तो 2, 4, $5 से ज्यादा माइनस आपको कभी काटना नहीं पड़ेगा। तुरंत काट के हटाओ। आप $5 का मोह करोगे, $10 का मोह करोगे, पता चला $100 का पूरा अकाउंट जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। और अगर बड़ा हो जाए तो हैजिंग मार दो खटाक से। फिर जब मौका मिलेगा तो निकलने के तमाम रास्ते आपको
फिर बताए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, बात करेंगे, सीनियर से डिस्कस करेंगे। बट अकाउंट बचा के रखो, ऑलवेज हमेशा याद रखो, अकाउंट रहेगा तो मार्केट में बने रहोगे। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। और मैं आपको बता दूं, अगर टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये सब सारी समस्याएं नहीं आएंगी, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इन सारी समस्याओं के पीछे जो वजह है वो ये है कि हम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसलिए। अब एक चीज आपको और दिखाता हूं, और समझिए। एक शब्द और था जिसको मैंने कहा था स्कैल्पिंग पे बात करूंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं इस सिस्टम के अंदर, जान लीजिए स्कैल्पिंग अलाउ नहीं है। अब जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपसे हो रही है, ये भी बता दूं। जब आपको प्रॉफिट आ जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उस समय आपको पता नहीं चलता है, ठीक। लेकिन होगा क्या, कुछ समय बाद जब आप उस फंड को विड्रॉ करने जाएंगे, निकालने जाएंगे, तो सिस्टम बता देगा कि भैया इतने डॉलर का आपको प्रॉफिट तो हुआ है, बट ये सारा स्कैल्पिंग में हुआ है, ये हम आपको देने वाले नहीं है। अब आपको बड़ी गुस्सा आएगी अपने ऊपर, ये साला एकदम दिमाग का दही करके, और उसके बाद हमने प्रॉफिट बनाया और ये कह रहे हैं स्कैल्पिंग हो गई। तो याद रखिए, वो काम ही मत करो जिससे आपको कुछ हासिल ना हो। तो करना क्या है, आप ये जान लीजिए। और स्कैल्पिंग हो कैसे रही है ये भी जान लीजिए। मैं अब आपको बहुत सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे बताने के बजाय मैं वही टेबल शेयर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस टेबल में देखो और फिर आप समझो स्कैल्पिंग कैसे हो रही है। होता क्या है सर, कि जब हमें ये टेबल हमारे पास मिलती है तो अपने को मालूम है कि अपने को ट्रेड कहाँ करना है। अपने को ट्रेड मान लो R4 पे लगाना है 1950 पे, ओके। मान लेते हैं आपको अपने को ट्रेड लगाना है 1950 पे, अपने सेल ऑर्डर लगाना है 1950 पे, आपको सेल लिमिट लगानी है। और आपको, आपने जैसा मैं बताता हूँ, जैसा आप मेरे अगर मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आपने ये सेल बाई लिमिट पकड़ लिया, यहाँ पर आपने बाई लिमिट लगा दिया। तो ये सेल ऑर्डर S4 पे कितने पे लगेगा, 1924। और यहाँ पर बाई सेल लिमिट कितने पे लगेगा, 1950, ठीक। अब आपने लगाया टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट कितना लगाया, 2 पॉइंट ऊपर करके। यानी कि आपने 1924 का 1924 का जो ये बाई ऑर्डर है, इसका टेक प्रॉफिट कितना है, 1926। और इसका टेक प्रॉफिट कितना आपने लगाया, 1948, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझना स्कैल्पिंग कैसे हो रही है। अब शाम आ गई, है ना, और ये आपने लगा के छोड़ दिया। दोनों ऑर्डर्स आपने, एक सेल लिमिट और एक बाई लिमिट लगा करके आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब हुआ क्या, अब शाम आ गई, कोई ऑर्डर नहीं लगा, मार्केट साइडवेज चल रही थी, धीरे धीरे जो है क्या बोलते हैं, चीजें अपने हिसाब से आपके हो रही थी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, शाम होते हुए 6:30 बजा या 7:30 बजा, कोई न्यूज आ गई मार्केट के अंदर। और न्यूज आते ही मार्केट कैसे चलती है, ऐसे ऐसे मार्केट सपोज चल रही थी, ऐसे 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 चल रही थी, ऐसे ऐसे हो रही थी। और जैसे ही न्यूज आई और मार्केट के अंदर पता चला, ये आई और फिर ऐसे आ गई। अब इस टाइम फ्रेम में, इतना कम टाइम फ्रेम था कि यहां पर ऊपर गई और यहां पर इसने हिट किया, मान लो 1954। और उसके बाद नीचे एकदम खट से नीचे आकर के यहां पर आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहां पे आ गई 1939। पहले ये ऐसा कुछ स्पाइक बना, और ऐसी सिचुएशन पे क्या हुआ, ये मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई और फिर ये नीचे की तरफ चली गई, ऐसा लौट आई खटाक से। और ये इतने कम टाइम फ्रेम में होता है कि आप अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतने कम टाइम फ्रेम में हुआ। तो अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, ऐसी सिचुएशन में आपका देखो, आपने यहां पर सेल ऑर्डर क्या लगाया था, 1950, और टीपी क्या लगाया था, 1948। अब ये मार्केट ऊपर गई और जैसे नीचे मूव करी तो आपका ये वाला टीपी हिट हो गया। तो ये 1950 वाला ऑर्डर भी हिट हुआ और टीपी भी हिट हो गया, आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया सेल वाला। अब आपको क्या लगा, अरे मेरा ऑर्डर तो हिट हो गया, चलो आज का प्रॉफिट बन गया भाई, कमाल हो गया। लेकिन ये इतना जल्दी हुआ कि ये पता चला, ये कुछ, ये मिनट नहीं, ये सेकंड्स में हो गया, सेकंड्स में। तो अब ये जो प्रॉफिट आपको मिला, ये प्रॉफिट कहां चला गया, ये प्रॉफिट चला जाएगा स्कैल्पिंग में।
ये प्रॉफिट चला जाएगा स्कैल्पिंग में। आपने ऑर्डर लगाया, टेबल के अकॉर्डिंग लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन चूंकि उस न्यूज टाइम के अंदर मार्केट में इतनी तेजी से स्काइप बनी, इतनी तेजी से मार्केट पंप हुई, या उसके बाद एकदम से नीचे की तरफ आई, और वो कुछ इतने कम सेकंड में होता है, मतलब 2 4 5 सेकंड में काम ये हो जाता है, और जिसकी वजह से ये आपका जो प्रॉफिट था, ये $2 2 TP का आपका जो प्रॉफिट बना, ये आपका स्कैल्पिंग में चला गया। अब ये आपके अकाउंट में, इक्विटी में तो दिखाएगा, पोर्टफोलियो में तो दिखाएगा, लेकिन जब आप विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो सिस्टम बोल देगा ये $2 आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग से आए हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जितनी जल्दी आप, एक मिनट, जितनी जल्दी ये मार्केट जो फ्लक्चुएट करी है, इस दौरान आपका जो भी प्रॉफिट हुआ स्कैल्पिंग के अंदर आप मिस कर दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आपका ऑर्डर हिट हो जाए, या जो भी आप ऑर्डर प्लेस करो, अगर वो न्यूज टाइम के अंदर है पहली चीज, और उससे पहले आपका ऑर्डर हिट नहीं हुआ है, ओके, न्यूज टाइम के अंदर आपका ऑर्डर अगर हिट नहीं हुआ है अभी तक, न्यूज से पहले तक, तो कृपया उस ऑर्डर को आप डिलीट कर दें। आप उस ऑर्डर को डिलीट कर दें, उस ऑर्डर को कंटिन्यू मत रखें, क्योंकि अगर उस न्यूज टाइम के अंदर वो ऑर्डर आपका हिट भी होगा, चाहे बाई ऑर्डर हो या फिर सेल ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर हो, हिट हुआ, 2 पॉइंट का प्रॉफिट भी निकला, बट वो स्कैल्पिंग में चला जाएगा, काउंट नहीं होगा। तो इसलिए निवेदन आपसे यही है कि उस ऑर्डर को आप ना लें, उस ऑर्डर को डिलीट कर दें। जब न्यूज टाइम ओवर हो जाए, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाना था चली गई है, अब आप वहां से अपने ऑर्डर को प्लेस कर लें, फिर से लगा लें, अप्लाई कर लें, और उसके बाद जो है अपना 2 पॉइंट का टीपी लगा करके और बाहर में अपना प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज आप अगर इस फ्रेम में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी शायद कल शाम की ही बात थी कि सेम सिचुएशन हुई थी, कल शाम को या परसों शाम की बात थी, सेम सिचुएशन हुई थी, एकदम से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागी, ये शायद कल ही शाम की तो बात थी। क्या हुआ कि 19, अब सोचो, अब आप देखो, अंदाजा लगाओ जो मैं बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कल शाम को मार्केट 1914 के आसपास चल रही थी, फिर धीरे से बढ़ करके 1917 हुई, और यहां से सीधा पंप हुई 1927 आ गई। 10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन इतनी तेज था कि किसी की पकड़ में नहीं आया होगा। फिर ये 1931, 33, 34 हुए, इस दौरान फ्लक्चुएशन भी हुआ। अब अगर किसी का ऑर्डर हिट हो जाता, 27 के बाद 25 आई, 25 से फिर 27 गई, थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करा इसने, तो अगर ये दौरान कोई ट्रेड 2 पॉइंट का प्रॉफिट अगर निकाल भी लेता, तो स्कैल्पिंग में चला गया। तो इसलिए सिस्टम चूंकि आपका स्कैल्पिंग अलाउ नहीं करता है, और ये आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीजें आपको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, और आपका इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो इस तरीके का काम ना करें जिससे जो है स्कैल्पिंग में आपका नुकसान हो। जो आप प्रॉफिट बनाए, मेहनत करें, वो आपका चला जाए, सिस्टम आपको देना। तो इसलिए याद रखो, न्यूज टाइम क्या है यहाँ पे, देखिए हर दिन का न्यूज टाइम अलग अलग रहता है। न्यूज टाइम जनरली तौर पे जो 6 PM है या फिर 7:30 PM है। तो बाकी टाइम पर जब भी न्यूज वगैरह रहता है तो ग्रुप के अंदर आपको अपडेट मिल जाती है, लेकिन फिर भी 6 बजे और 7:30 बजे, जिस दिन भी आपको रहे कि 6 बजे वाली न्यूज आनी हो या 7:30 बजे आने वाली न्यूज हो, इस दौरान अगर आपका ऑर्डर प्लेस है तो या तो एक काम करें, उस ऑर्डर को क्या करें, डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, आपको लगे यार मान लो मेरा हिट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो एक काम कर लो, फिर अपना टीपी हटा दो, वहां से जो आपने टेक प्रॉफिट लगाया हटा दो। अगर आप टीपी हटा लेंगे तो अगर सपोज मार्केट में स्पाइक बनी है ना, आपने टीपी क्या कर दिया, टीपी आपने रिमूव कर दिया, अब मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ गई और यहां पर आपका ऑर्डर हिट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये मार्केट रिवर्स हो जाती है, यहीं से तुरंत इमीडिएट रिवर्स हो जाती है,
तो आपका जो ये ऑर्डर है ये हिट तो हुआ, बट ये अप्लाई नहीं होगा इस पर, आपको आपका ऑर्डर रनिंग रहेगा, तो जिससे 2 मिनट बाद फिर आप अपने टीपी को सेट करके और अपने ऑर्डर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे अपने ट्रेड को बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके टीपी डाल सकते हैं, लेकिन न्यूज टाइम के अंदर अगर ये मार्केट एकदम से पंप होकर के रिवर्स होती है और इस दौरान आपका ऑर्डर हिट हो जाता है और टीपी भी बुक हो जाता है, तो उस दौरान वो ट्रेड आपकी स्कैल्पिंग में चली जाएगी, और जो अक्सर लोगों के साथ हो रहा है। और बाद में लोग कहते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया यार, ये तो मेरा स्कैल्पिंग में कट गया। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको विशेष तौर पे आपको समझने वाली है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया हेजिंग वाला, और स्कैल्पिंग भी बता दी। एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा आपसे कि जितने भी लोग यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आप आईबी के लिए जिनके अकाउंट्स बनवाते हैं उनके लिए भी आपको बता दूं, जब भी आप आईबी के लिए अकाउंट बनाते हैं तो आप अपने आईबी अकाउंट्स में अगर जाकर के देखेंगे, आईबी अकाउंट्स में आपको माई क्लाइंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, माई क्लाइंट्स का। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो आपने किसी मिस्टर ए का अकाउंट बनवाया, ओके, तो आपको, और ए को आपने क्लाइंट भी बनाया और आईबी भी बनाया, दोनों चीजें बनाई, तो ए नाम का जो बंदा है ये आपके इस माई क्लाइंट के लिस्ट में आपको 2 बार दिखना चाहिए, 2 बार दिखना चाहिए, 2 टाइम्स। एक ए होगा और दूसरा ए होगा, इसके सामने लिखा होगा क्लाइंट और इसके सामने लिखा होगा आईबी। 2 बार आपको माई क्लाइंट के लिस्ट में आपको दिखना चाहिए। अब अगर आप कहेंगे कि ये मेरे को क्लाइंट दिख रहा है, आईबी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रेड कर रहा है इससे तो आपको पैसा मिलेगा, बट जितना भी इसका आईबी, ये आईबी जो क्रिएट करेगा, मान लो इसने 4 लोगों को आईबी बना दिया, इनसे आपको कोई पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ आईबी आपके उसमें, आपके अकाउंट में नहीं दिख रहा है, आपके अकाउंट में नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपको क्लाइंट दिख रहा है, आईबी नहीं दिख रहा है, या फिर आईबी दिख रहा है, क्लाइंट नहीं दिख रहा है, तो जो भी है आप अपने स्पॉन्सर से बात करके आप उसको अपने साथ मैप करवा लीजिए, मैप करवा लीजिए। मैप करने का प्रोसेस क्या है, उसका एक फॉर्मेट है, हम आपको भेज देंगे, उसको आप भेज करके और उसको आप अपने साथ ऐड करवा लीजिए, तभी उसके आईबी इंसेंटिव, आईबी ब्रोकरेज का बेनिफिट आपके साथ शेयर हो पाएगा। ओके, इस चीज को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। गलती हो रही, अच्छा ये गलती हो क्यों रही है, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब भी क्या होता है, हम किसी को रेफरल लिंक शेयर करते हैं, सामने वाला इंसान रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अगर कोई कॉल आ गई या उसने अकाउंट बैक कर दिया, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो सिस्टम से डायरेक्ट हो जाता है, और उस सिचुएशन में जब आप सिस्टम को ये बात इन्फॉर्म करेंगे तो सिस्टम आपको आपके साथ उसको मैप कर देगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने डायरेक्ट्स में जिसको भी स्पॉन्सर करता है, सबसे पहले आप अपने अकाउंट में जाकर के देखिए कि उसके दोनों अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, एज अ क्लाइंट आपको दिख रहा है, एज अ आईबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आपको करेक्शन की आवश्यकता है, फिर उसको आपको मैप कराना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया मेरी तरफ से आज के लिए। अब यदि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपके पास हैंड रोज का